नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायां नमो सभ्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1000 देवादेव अनंतनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में अचौर्याणुव्रत का लक्षण बता रहे हैं कि हे जीव, किसी की वस्तु को हमने उठा लिया तो वह चोरी हो गई। वस्तु रखी थी, वस्तु किसी की रखी हुई थी और रखी हुई वस्तु पर हमारी नज़र चली गई। हमने उठाई नहीं है, ली नहीं है, लेकिन फिर भी राकेश जी हमें चोरी का दोष लग गया। ना वस्तु उठाई और ना वस्तु को हाथ लगाया, मात्र क्या हुआ तो वहाँ पर हमारी नज़र चली गई और नज़र जाने के बाद हमारे पास चोरी से जितना कर्म का बंध होता है उतना कर्म का बंध हो चुका। नहीं महाराज, वस्तु तो ली नहीं हमने, नहीं लो, हमें कोई मतलब नहीं। एक आदमी भूखा था, अजित कोठारी, एक आदमी भूखा था और भूखे ने किसी की रोटी चुरा ली और रोटी चुरा करके खा ली और उसने चोरी करी, वस्तु ले भी ली और ले करके खा भी ली। उसको चोरी का दोष उतना नहीं लगा जितना राकेश जी और बाहर से जा रहे थे, किसी की वस्तु रखी थी और उनका भाव हो गया कि यह वस्तु चुरा लें। एक ने तो वस्तु उठा ली और उठा करके ग्रहण भी कर ली, लेकिन उसको चोरी का दोष नहीं लगा। और एक ने मात्र क्या किया है, वहाँ पर अपने परिणामों को ले गया, यह वस्तु हमें मिल जाए, यह हमारी हो जाए, कब मैं इसको ग्रहण कर लूँ, ऐसे अंदर में परिणाम ही किए और परिणाम करने से उसको चोरी का दोष लग गया। और उसने रोटी चुराई है लेकिन उसको चोरी का दोष नहीं लगा। क्यों संजय डॉक्टर, क्यों? हे जीव, उसने तो रोटी चुराई और चुरा करके खा ली, उसकी रोटी खाना मजबूरी थी, उसको रोटी की आवश्यकता थी, उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा था, उसने मजबूरी के कारण चुराई है। और तुम्हारी जो है वह परिग्रह संज्ञा के कारण तुम्हारी दृष्टि गई है। तुम्हारे पास पहले से 4 गाड़ियां थी, उसके बाद भी तुम्हारी नज़र उसकी गाड़ी पर गई, तुम्हें चोरी का दोष लग गया। उस बेचारे भूखे के पास रोटी खाने को नहीं थी, इसलिए उसने चुराई थी, मजबूरी के कारण, वहाँ पर उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसको दोष नहीं लगा। शेर शेर होता ना, शेर देखा किसी ने? किसने देखा बताया? देखा है? हे जीव, शेर जो होता है वही जीवन भर क्या खाता है? मांस खाता है, सही है कि नहीं? कभी शेर ने रोटी खाई? नहीं खाई।
तो शेर मर करके कहाँ जाएगा? बोलो मंगलेश दादा। शेर जीवन भर उसने मांस ही खाया, जीवों को मारा, अब वो मर करके कहाँ जाएगा? नहीं पता है? नरक में जाएगा। और अम्मा तुम कहाँ जाओगी? देखो अपन सबको नरक में जान भेजने के लिए तत्पर बैठे। हे जीव, वह शेर जो है वह नरक में ही जाए जरूरी नहीं है। शेर भी स्वर्ग जा सकता है, शेर भी इंद्र बन सकता है, शेर भी देव बन सकता है। आज तक एक भी शेर ने रोटी नहीं खाई, मांस खाते हुए भी शेर जो है वह स्वर्ग में जा सकता है। और यह मनुष्य जो है यदि यह मांस खाए तो नियम से नरक में जाए। क्या बोला? यदि शेर मांस खाए तो शेर को मांस खाने के बाद जरूरी नहीं कि उसको नरक में ही जाना पड़े, लेकिन मनुष्य यदि मांस खाए तो मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह नियम से नरक में जाएगा, क्योंकि इसके पास खाने को दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन शेर के पास कोई वस्तु नहीं है। उसकी मजबूरी है, उसकी पर्याय की प्रत्याशक्ति है। बागी द्वारा वाली है। क्या नाम तुम्हारा? सुरेश। सुरेश जी, समझना विषय को हम क्या बोल रहे हैं। शेर ने मांस खाया, लेकिन आज तक आगम उठा के देख लेना, एक भी आगम में ऐसा लिखा हुआ हो कि सारे शेर नरक जाएंगे। अब जी माताएं बोल रही हो, उनकी निजी मान्यता है, समझ रहे? आगम में नहीं लिखा है ऐसा कि जितने संसार के शेर हैं वो सारे ही नरक जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी। शेर के लिए भी स्वर्ग में भेजा है। महावीर का जीव कौन था? क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? और शेर की ऐसी देखो खास बात है मंगलेश दादा, शेर शेर है, राजा है, कभी भी शेर बासा मांस नहीं खाता। शेर की खास बात है, राजा है ऐसी थोड़ी राजा है। शेर कभी भी बासा मांस नहीं खाएगा, ताज़ा ही खाएगा, तुरंत मार के खाएगा। उसके बाद भी वह नरक जाए ही नरक, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मनुष्य तो बासा भी खाए। वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नरक के 4 द्वार हैं। बोलो अम्मा, कौन कौन से हैं? नरक के 4 द्वार बताए हैं। नरक जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। है किसी को पता? नहीं पता? नरेश जी नहीं पता? अपने आगम में भी बताए, हिंदुओं के आगम में भी बताए, महाभारत में, हिंदू की महाभारत जो है उसमें भी नरक जाने के 4 दरवाजे बताए हैं। उसमें एक दरवाजा जो है वह है पर स्त्री सेवन, नंबर 2 कंदमूल सेवन, नंबर 3 रात्रि भोजन, नंबर 4 अचार मुरब्बा का भक्षण। अचार मुरब्बा खाते ना अपन लोग। तो नरक जाने के 4 जो प्राथमिक दरवाजे बताए हैं कि आदमी यदि इन दरवाज़ों को खटखटाएगा और इन दरवाज़ों को खोलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? नरक में जाकर के गिरेगा। तो हे जीव, वह मनुष्य यदि कुछ भी करते, 4 दरवाजे किसके लिए हैं? त्रियंजों के लिए। देखो सबकी व्यवस्थाएं सुरेश दादा, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। वही कार्य कोई दूसरा करे तो घोर पाप है, और वही कार्य कोई दूसरा करे तो उससे उसको पुण्य है। भोग भूमि का जीव जो होता है, भोग भूमि जानते ना तुम लोग? भोग भूमि जानते नहीं जानते? क्या होती बताओ? भोग भूमि क्या होती है? नहीं, स्वर्ग भोग भूमि नहीं होते, ठीक है? स्वर्ग अलग व्यवस्था है, भोग भूमि अलग व्यवस्था होती है, कर्म भूमि अलग व्यवस्था होती है। अपन लोग कहाँ रहते?
राकेश जी तुम कहाँ रहते हैं? अपन लोग कौन सी भूमि में रहते, भोग भूमि में रहते हैं कि कर्म भूमि में रहते हैं? दो प्रकार की भूमियाँ होती हैं, एक भोग भूमि होती है, एक कर्म भूमि होती है। कर्म भूमि में क्या करना पड़ता है? प्रत्येक मनुष्य को कर्म ही करना पड़ता है, बिना कर्म किए उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन भोग भूमि का जीव जो होता है उसको किंचित मात्र भी कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता, बिना करे मिलता है। अपन लोग भी चाहते ना, अरे मजा आ जाए। अपनी इच्छा भी ऐसे ही है जितेंद्र जी, अपनी इच्छा भी ऐसे ही है, कर रहे हैं लेकिन करते हुए भी इच्छा ऐसी है कि बिना करे मिल जाए। नहीं है क्या? अपन अपनी अपनी दुख का कारण एक ही है, क्या? काम करेंगे और पता है कि कर्म भूमि में रह रहे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो काम करेंगे वो रो रो के करेंगे, हंस के नहीं करेंगे। तुमने मजदूर लगाया, तुम्हारे यहाँ मजदूर लगे ना भवन में, काम कर रहे हैं, उनको काम करने के पैसा देते हैं और वो काम करते भी हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? रो रो के करते हैं। जब तक तुम खड़े रहोगे तो करते रहेंगे और तुम चले गए तो वो बैठ गए। वो काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से प्रसन्नता के साथ नहीं कर रहे, रो रो के कर रहे, मजबूरी से कर रहे। इसलिए वह जीव जो होता है हमेशा दुखी रहता है। ऐसा आदमी कितना कमा ले, बेईमानी का पैसा, चोरी का पैसा कितना कमा ले, लेकिन वह आदमी कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। तुम्हारी मान्यता ऐसी हो कि जितने पैसा वाले हैं वो सब सुखी हैं, ऐसे ही है कि नहीं? बोलो डॉक्टर साहब, जो पैसा वाले हैं वो सब सुखी हैं और जो गरीब हैं वो सब कैसे हैं? बोलो ना डॉक्टर साहब। कोठारी, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? नहीं, पैसा है कि नहीं है? हाँ ना तो बता। नहीं, जो गरीब आदमी है, जो दुकान चला रहा है, उसकी मान्यता ऐसे ही है, हमारे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन हे जीव, इन राकेश से पूछना, राकेश जी सुखी हो क्यों नहीं हो? संसार में एक ही दुख थोड़ी है, दुख जो आता है वो कर्म के उदय से आता है, और जिसके असाता का उदय चल रहा है वह एक दुख दूर करता है, दूसरा दुख आ जाता है। कोठारी डॉक्टर के पास गए तो पेट में गठान थी, उन्हें निकाल के तीर कर दी, घर पहुंचे पीठ में गठान हो गई। डॉक्टर साहब ऐसे मरीज नहीं आते क्या? ऐसे मरीज नहीं आते क्या? दवाई करा रहे, सालों हो गए, सालों से दवाई के लिए आ रहे डॉक्टर के पास, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा है। एक रोग ठीक होता है, दूसरा रोग हो जाता है। ऐसे मरीज नहीं आते क्या? हे जीव, एक रोग की दवाई करवाई, एक ठीक हो गया, लेकिन उसी समय से दूसरे दिन से दूसरा रोग होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि अंदर में जो रोग का कारण है तुम तो शरीर में ही ढूंढोगे। अजीत भाई, तुम्हारे पास मरीज आया, उसने रोग बताया, तुम किसको चेक कराओगे? जांच करा लाओ। किसकी जांच कराओगे? हाँ, बीमारी के रिलेटेड तो कराओगे, लेकिन किसकी कराओगे? शरीर की कराओगे कि जीव की कराओगे? बोलो राकेश जी, किसकी कराओगे? महाराज शरीर की कराएंगे, क्योंकि शरीर की जांच कर सकते, जीव की तो जांच कर ही नहीं सकते। जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो रोग था कहाँ? वो रोग शरीर में था क्या? किस में था? जीव में था, जीव के अंदर था। तो जीव के अंदर रोग था, लेकिन वह उसमें दिख रहा था, शरीर में तो दिख रहा था नहीं। मंगलेश दादा सोच रहे महाराज क्या बोल रहे हैं। मंगलेश दादा
शरीर में रोग दिख रहा था, शरीर में रोग था नहीं। रोग जो था वह जीव के पास था। और अपन से किसको देख रहे थे? तो अपन देख रहे थे किसमें? शरीर में देख रहे थे और उसको मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मिट रहा था। यहाँ था, यहाँ से यहाँ हो गया। हे जीव, एक आईना रखा था और उस आईने में एक मोर दिख रहा था और मोर आईने में दिख रहा था। मोर आईने में था क्या? कहाँ था? राकेश जी के यहाँ अच्छा बढ़िया कांच का मकान बना है और मोर जो था रोड पे बैठा था। अब इनके कांच में दिख रहा था मोर। अब जी डंडा लेकर के उसको भगा रहा, भग भग भग। किसमें है? फूट ही जाएगा। किसमें? राकेश जी डंडा किसको मार रहे हैं? डंडा किसको मार रहे हैं? तो महाराज कांच को मार रहे हैं। जीव, कांच फूट जाएगा। कांच में मोर है ही नहीं। मोर कहाँ है? तो मोर तो रोड पे है। वहां से भगाओगे, यहाँ से भग जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता? वहाँ से भगाओगे, यहाँ से मोर भाग जाएगा, क्योंकि मोर यहाँ है ही नहीं। मोर तो वहाँ है लेकिन यहाँ दिख रहा है। इस शरीर में रोग नहीं है, शरीर में रोग दिख रहा है। रोग कहाँ है? तो रोग तो जीव के पास है। जीव का रोग भगेगा, शरीर का रोग भाग जाएगा। और शरीर को डंडा मारोगे, जीव का रोग भगने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। कदाचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा। तुम लोग पढ़ते नहीं? क्या पढ़ते हैं? कदाचित कभी ऐसा हो जाता है, काकतालीय न्याय से मंगलेश दादा ने ऊपर की ओर मुंह किया और जैसे ही ऊपर की ओर मुंह किया तो इनके मुंह में अंगूर आ गया। मजा आ गया। अब मंगलेश दादा सबसे कह रहे हैं, ऊपर को मुंह करो अंगूर टपकेगा, ऊपर को मुंह करो अंगूर टपकेगा। हे जीव, एक कौवा अंगूर का गुच्छा लेकर के जा रहा था और इन्होंने जैसे ही मुंह किया ऊपर को और उसका एक अंगूर टूट करके इनके मुंह में गिर गया। वो काकतालीय न्याय है। अब ये जरूरी नहीं कि सब लोग ऊपर को मुंह करें तो सबके मुंह में अंगूर टपक जाए। हाँ, तो इसलिए कुछ भी डाल सकता है और कभी डाल सकता, रोज नहीं डालेगा। तो वह काकतालीय न्याय है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि इनने क्या किया, राकेश जी ने उस कांच में डंडा बताया और वह डंडा देख लिया मोर ने और भाग गया। समझ रहे? तो वह डंडा दिखाया मोर कांच को, मोर ने देख लिया, मोर भाग गया। अब राकेश क्या बोलते हैं? बोले देखो मोर यहीं था। कैसे नहीं था? इसी में था। हे जीव, मोर कांच में था क्या? बोला मोर कांच में था क्या? कहाँ था? बस तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। महाराज बोल भले रहे हैं लेकिन विश्वास हो रहा क्या? नरेश जी क्या हो रहा है? क्या विश्वास हो रहा है? बताओ कि मोर कांच में नहीं था, ऐसा तो विश्वास हो गया। लेकिन यह जो शरीर है अजित कोठारी, यह शरीर है, यह शरीर कांच के सदृश है। रोग इसमें नहीं है, रोग जीव के पास है। और जीव के पास है तो इसमें दिखता है। बहुत सारे लोग हमने देखा क्या करते, फांसी लगा लो। क्यों लगा लो फांसी? अरे महाराज इस बीमारी से परेशान हो गए, अब तो उपाय खूब डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, अब कोई उपाय नहीं हो रहा। शरीर से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो अब क्या करो? क्या करो? फांसी लगा लो। संसार में कर्जा लिया, खूब कर्जा हो गया, अब क्या करो? ऐसे केस होते हैं? नहीं होते क्या? तुम्हारे बांसवाड़ा में नहीं होते क्या?
अब सब जगह होते हैं। अभी एक घाटोल में देखा हमने 2-4 साल पहले, ऐसा एक केस हो गया, खूब कर्जा हो गया, खूब कर्जा हो गया। उस आदमी ने क्या किया, इस कर्जे से छुटकारा पाना है तो लटक गया पंखे से। छुटकारा मिल गया? बोलो, मिल गया कि नहीं मिल गया? क्यों नहीं मिल गया? हे जीव, तू क्या सोच रहा है कि मुझे फांसी लगा लूंगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा? हे जीव, शरीर नष्ट होगा, तुरंत तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, और जो समस्याएं इसमें थीं वही समस्याएं बेसी की बेसी और उससे ज़्यादा दूसरे शरीर में भी मिलेगी। क्योंकि शरीर जो है वह आईना के सदृश है। समस्याएं शरीर में नहीं हैं, समस्याएं जीव में हैं। और जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, राकेश जी कांच में मोड़ दिख रहा है, ये कांच खराब है, बदल दो कांच को, दूसरा लगवा दो। क्या करोगे? दूसरा लगा दो। तो अब दूसरा कांच लगाओगे तो अब तो मोर नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? हे जीव, बस समझ जाए इतनी सी बात को। कभी भी जीवन में कितनी विसंगति आ जाए, जितेंद्र भाई एक नियम ले लो, तुम अध्यक्ष हो, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। नहीं, हम बड़ा नियम नहीं दे रहे, छोटे से नियम, बड़े तो देते ही नहीं हैं, छोटा सा नियम दे रहे हैं। क्या? जीवन में कितने रोग हो जाए, कितने दुख हो जाए, कितना कर्जा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पंखे से नहीं झूलेंगे। हाँ, नहीं, कितनी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितना भी समस्या हो जाए, संजय डॉक्टर तुम्हारे पास मरीज आते हैं तो मरीज आते हैं, उस मरीज को हमेशा समझाना कि हे मरीज, हे जीव, तुझे कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी रोग हो जाए, लेकिन जीवन में कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं करना। माताओं तुम लोग तो पहले लो, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा करती हैं, पुरुष तो फिर भी ठीक है। महिलाओं को कोई भी कष्ट हुआ तो चलो लटक जाओ पंखा से। पंखा से लटकना, पंखा से लटकना कांच फोड़ने के सदृश है। जैसे कांच फोड़ने से दृश्य बंद नहीं होते हैं, ऐसे शरीर को ख़त्म करने से हमारे दुख दूर नहीं होते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि समस्याएं वहाँ है ही नहीं। विश्वास है? विश्वास है क्या जितेंद्र जी? है? विश्वास है? किसी भी समस्या, नरेश भाई तुम करोगे आत्महत्या? है? बोला ना, कौन करेगा बताओ? यहाँ बैठे लोगों में से जो भी आत्महत्या करे वो हाथ खड़ा कर लो। है? नहीं, कोई करे, विचार करे। हे जीव, कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, सुरेश भाई, कैसा भी समय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करना? आत्महत्या नहीं करना, क्योंकि आत्महत्या करने से समस्याएं दूर नहीं होती हैं, मात्र क्या होता है, कांच ही फूटता है, और कांच फूटने से दृश्य गायब नहीं होता है, क्योंकि दृश्य भिन्न है और वह कांच भिन्न है। कांच में तो वह दिखता है, यह शरीर क्या है ना, शरीर माध्यम है। राकेश जी तुम्हें कितनी समस्या है, कितना कष्ट है? अभी बोल रहे थे ना हम दुखी हैं, कितने दुखी हो, कितने दुखी हो और किससे दुखी हो? बोलो, देवी से? नहीं, पूछ रहे हैं, बोल तो रहे। अब वो देवी से तो बेचारा दुखी भी हो तो कोई बोल ही नहीं सकता, बोल पाता क्या? बोलो कोठारी डॉक्टर, तुम्हारी देवी भी डॉक्टर है क्या? नहीं है ना, तो उससे दुखी तो नहीं हो तुम? देखे अब बेचारे ऐसे हो गए कि देवी से यदि देवी यदि अच्छी कुचर भी दे, ठोक भी दे, सत्य बताना कोठारी डॉक्टर, तुम्हारी देवी ने कभी तुम्हें सुधारा, ठोका? अब ठोका है, कहाँ बैठे? अच्छा जी, अब यदि माना कि वो ठोक भी दे तो किससे कहोगे जाके, बता? समाज में कौन से कहोगे?
और जौन से कहोगे तो वो कहेगा तुम्हें तो लाए थे, हमने तो मना करा था, नहीं लिया। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए तुम ही गए थे। बताओ, सत्य बताना, कोठारी की देवी तुम कहाँ की हो? घाटोल की है, बांसवाड़े की है, नरवाली की है। सत्य बताना, तुम नरवाली से बस में बैठ के आ गई थी कि जे बस लेके लेने गए थे? नहीं, वो तो देखो वो क्या बोल रहा है, वो नरवाली से बस लेकर के देने आए थे कि जी परेशानी हमारी तुम ले लो। हे जीव, तुम ही गए थे घोड़े पे बैठ करके लेने के लिए, वो अपने आप नहीं आई थी। अब अच्छी हो तो संभालो और बुरी हो तो संभालो, और किसी से कह ही नहीं सकते। मंगलेश दादा, घर में लड़ाई हो जाए किससे कहोगे? घर में लड़ाई हो जाए जितेंद्र जी, किससे कहोगे? तुम मंत्री को तो बताओगे ना अपने। हे जीव, हम ही लाए हैं और हम अपनी परेशानी किसी से नहीं कह सकते। बहुत सारे बेचारे, देखो लोगों के चेहरा दिखते हैं। हम जब आहार को जाते ना, तो वह जो उसका पति है ना, पति पत्नी दोनों सामने खड़े हैं, तो हमें चेहरे से ये दिख जाता कि कौन किससे परेशान है। क्योंकि देखो जो परेशान है वो बेचारा अंदर ही अंदर में घुटता है, और घुट घुट के उसका चेहरा जो है वो काला पड़ जाता है, सूख जाता बेचारा, खड़ा है लेकिन अब कुछ कर भी नहीं पा रहा है, लेकिन परेशानी को अंदर ही अंदर में झेल रहा है। तो ऐसे है जीव, संसार में कितनी भी परेशानी हो जाए, क्योंकि देखो तुम्हारी भी देवी है कि नहीं? कल चौका लगाया था ना तुमने, तब तुम देवी से परेशान हो कि खुश हो? यहाँ बैठी तो नहीं है? नहीं बैठी, बहुत अच्छा है। अब देखो परेशान हो तो भी रखना पड़े, और खुश हो, क्योंकि जब लाए थे तब तो अच्छा लग रहा था, बहुत मीठा लग रहा था, छिप छिप के बातें कर रहा था। जब शादी नहीं हुई थी तो क्या करते थे बताओ? आजकल के बच्चे से पूछो ना जी, चश्मा वाला है, कितने साल के हो तुम? 40 के हो गए ना? तो जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी, तो छिप छिप की बातें करते थे कि नहीं? हाँ, तो इसलिए छिप छिप के बातें करता था, अच्छा लगता था। लेकिन अब तुम्हारी कितने हो, 10 साल हो गए शादी को, और ज़्यादा हो गए ना? अब यदि देवी बातें करती है तो कैसा लगता है? तो दुकान है कि ऑफिस है, कहाँ क्या क्या करती तुम? दुकान है। अब दुकान पे किराए की लगी हो और देवी का फोन आ जाए तो कैसा लगता है? सत्य बता, यहाँ बैठी तो नहीं है? अब बेचारे देखो सामने बोले ही नहीं पाते, ऐसे हो गए कि बेचारे सत्य को अपने अंदर में छिपा करके बैठे हैं। यदि अभी हमने सत्य बोल दिया तो घर में जाकर के आम की चटनी बाद में बटेगी, हमारी चटनी पहले बटेगी। इसलिए सत्य भी नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य ऐसा ही है और यही है। जब तक नहीं हुई थी तब तक मीठा लगता था, अच्छा लगता था, छिप छिप के बातें करता था, लेकिन जिस दिन हो जाती है उसी दिन से पता चलता है। कोठारी डॉक्टर बाज़ार में गए कपड़ा लेने के लिए, कपड़े वाले ने अच्छी बढ़िया लाइटें लगा रखी थी, चमक रहा था कपड़ा, लेकर के आ गए, बहुत अच्छा है। और जैसे ही घर में लेके आए और एक बार उसको मशीन में धोया और सारा कलर जो है निकल गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे ही जो है सो है। सो ऐसी देवी लाए थे, जब लेने गए थे उसने अच्छी बढ़िया क्रीम पाउडर खूब पोत लिए थे, और क्रीम पाउडर पोत करके खूब अच्छी लग रही थी। और जब यहाँ मुंह धोया तो वह भवानी बाई बन गए। अब क्या करोगे? बोलो दादाजी, अब क्या करोगे? अब जो है
सो है, अब तो लेके ही आ गए। तो ऐसे जैसे तुम संसार के दुखों को सह रहे हो, ऐसे शरीर में भी कितने दुख आ जाएं सुरेश जी, उन सारे दुखों को सहना, क्योंकि सहना मुझे ही है और मेरे किए हुए ही है। इस भाव में सह लो तो सह लो, और अगले भाव में सह लो तो सह लो। इसलिए छुल्लक जी, कितनी तकलीफ हो, घबराना नहीं। यदि आज घबराओगे तो अगले भाव में वह तकलीफें फिर से मिलेंगी, छूटेंगी नहीं। राकेश जी, तुम्हारे यहाँ से कोई कर्जा ले गया और कर्जा लेकर के उसने क्या किया, ये गली छोड़ दी, यहाँ से निकलना ही बंद कर दिया, वहाँ से निकल रहा तो निकलना बंद कर दिया, तो अब तो कर्जा चुक गया ना, बोला क्यों? वो निकलेगा ही नहीं तुम्हारी गली से। गली से निकलो चाहे नहीं निकलो, हमारे हिसाब में कर्जा लिखा है तो कर्जा तो चढ़ा हुआ ही है और देना ही पड़ेगा। इस भाव में दे दो तो देना पड़े, वरना अगले भाव में क्या होगा, भैंस बनोगे। हो महाराज, भैंस बना रहे, हम बना नहीं रहे, तुम काम कर रहे हैं। आजकल अपन लोग देखते हैं भैंसों के थनों में मशीन लगा देते हैं, उनका दूध निचोड़ते हैं, कई बार दूध नहीं निकलता, बेचारे इंजेक्शन लगाते कि नहीं, इंजेक्शन लगा करके ज़बरदस्ती दूध निचोड़ते हैं, और वह दूध जो होता है वह दूध उसके थनों से निकाला जाता है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि यह भैंस जो है पूर्व भाव में उसका कर्जा खा करके आ गई थी, और क्या सोच रही थी कि छूट गया, नहीं छूटा है। अब वह मशीन से तुम्हारा दूध निचोड़ करके, दूध नहीं निचोड़ रहा है, पूर्व भाव का कर्जा निचोड़ रहा है, इसलिए छूटने वाला नहीं है, देना तो पड़ेगा। इस भाव में दे दो तो देना पड़े, और अगले भाव में दे दो तो देना पड़े, क्योंकि जो कर्जा है वह किसने लिया है? शरीर ने नहीं लिया है, जीव ने लिया है। और कर्म का बंध किसको हुआ है? शरीर को नहीं हुआ है, जीव को हुआ है। तो जहाँ जहाँ जीव जाएगा वहाँ वहाँ उसको भोगना पड़ेगा, ऐसा नियम है। इसलिए कितनी भी तकलीफ आ जाए, हमारी की हुई है उसको शांति से सह लेना, कभी भी टंगने की आवश्यकता मत समझना, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्याम।